आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानियों ने रची हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश, तो हिंदुस्तान ने तैयार कर दी खालिस्तानियों की कब्र। पीएम मोदी के 2 सिपहसालारों ने तय कर दिया खालिस्तानियों का खात्मा। न सीधी लड़ाई, न खून खराबा और ध्वस्त हो गया खालिस्तानी नेटवर्क। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की ताकत। हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाने वाले का अंजाम क्या होता है, आज पूरी दुनिया को पता चल गया। जो अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान को खालिस्तान बनाने की धमकी देता था, जो पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथियों का राज कायम होने का ऐलान करता था, अचानक गुमनाम मौत का शिकार हो गया। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले एक और खालिस्तानी आतंकी का खात्मा हो गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मारा गया। 1 महीने में 3 बड़े खालिस्तानियों का हुआ खात्मा। विदेशों में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने का खामियाजा खालिस्तान के आतंकियों को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब को खालिस्तान बनाने की एक बार फिर साजिश रची जा रही थी, लेकिन खालिस्तानियों को कब्रिस्तान पहुंचाने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विदेश में बैठे खालिस्तानियों के आका लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस और अमेरिका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी हिंदुस्तान ने तय कर लिया था कि अब खालिस्तानियों का खात्मा जरूरी हो गया है। उसी के साथ पीएम मोदी ने अपने 2 सबसे बड़े रणनीतिकारों को एक्टिव कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए चीफ अजीत डोभाल डिप्लोमेटिक चैनल से खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज करने की योजना तैयार करने लगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका जैसे देशों के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया और खालिस्तानियों पर नकेल कसने की योजना अमल में आनी शुरू हो गई। भारत के दबाव की वजह से खालिस्तानियों के विदेश में हो रहे प्रदर्शनों को रोका गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक खालिस्तानियों की अचानक मौत होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएम का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। निज्जर कनाडा में बैठकर खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहा था। इससे पहले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हैंडलर का खासम खास अवतार सिंह खांडा की भी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। दरअसल ये वही अवतार सिंह खांडा है जिसके ऊपर ब्रिटेन उच्चायोग में भारतीय झंडे को गिराने का आरोप था। इसे गिरफ्तार किया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। हरदीप सिंह निज्जर पिछले कई सालों से कनाडा में रह रहा था, वहीं से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। भारत सरकार ने निज्जर को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। निज्जर का नाम भारत के 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। पिछले 1 साल से निज्जर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बन गया था, लेकिन आखिरकार उसका खात्मा हो गया। कुछ इसी तरह अवतार सिंह खांडा, जो सिख युवकों को फिदायीन बनाता था, आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग देता था, उसकी भी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। उससे पहले 23 मार्च को पंजाब के मोगा जिले में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है। उससे ठीक पहले मई महीने में पाकिस्तान में 63 वर्षीय खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या की खबर सामने आती है कि अब अचानक खबर आई कि अमेरिका में एक सड़क दुर्घटना में गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत हो गई। इसी के साथ खालिस्तानी नेटवर्क का सबसे बड़ा सरगना ढेर हो गया और इसी के साथ पूरे खालिस्तानी नेटवर्क का खात्मा हो गया। पन्नू मुख्य रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर पन्नू भारत में खालिस्तानी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। विदेशों में बैठकर खालिस्तान के नाम पर वीडियो जारी कर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। अभी हाल ही में पन्नू ने लगातार खालिस्तानी आतंकियों की हो रही मौतों को लेकर अमेरिका और कनाडा में भारत के दूतावास में बैठे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए धमकी भरा वीडियो जारी किया था। लेकिन ये पन्नू का आखिरी वीडियो साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद अब पन्नू धमकी देने के लिए जीवित ही नहीं बचा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।